Dear students, welcome to all of you in BA LLB fourth semester. I hope all of you are healthy and safe. As you know, in this fourth semester, I will teaching you law of torts and consumer protection. यहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और आपके सिलेबस में दोनों को एक साथ एक पेपर के रूप में रखा गया है। यह पेपर 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है और फोर्थ यूनिट कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट की ओरिजिन न तो किसी कोडिफाइड लॉ के द्वारा हुआ है और न ही इसे लॉ मेकर्स की किसी कमेटी ने कोई रूप दिया है और साथ साथ न ही पार्लियामेंट ने कोई एक्ट ही बनाया है, अर्थात लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ है। लॉ ऑफ टॉर्ट कैसा लॉ है? अनकोडिफाइड लॉ, अपकृत विधि और संहिताबद्ध विधि है, जिसका संहिताकरण नहीं किया गया है। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ है, क्योंकि यह हमेशा क्वेश्चन अराइज होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट कोडिफाइड लॉ है और अनकोडिफाइड लॉ है, संहिताबद्ध विधि है या असंहिताबद्ध विधि है। तो आप हमेशा इसका आंसर देंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड लॉ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब लॉ ऑफ टॉर्ट अनकोडिफाइड है, जिसका संहिताकरण नहीं किया गया है, तो इसकी ओरिजिन कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसकी ओरिजिन कॉमन लॉ के द्वारा हुआ है, इसकी उत्पत्ति सामान्य विधि के द्वारा हुआ है। कॉमन लॉ को हिंदी में सामान्य विधि कहते हैं। जनरली किताबों में, हिंदी की किताबों में भी कॉमन लॉ ही लिखा होगा। तो इसकी ओरिजिन कॉमन लॉ के द्वारा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ए कॉमन लॉ? सामान्य विधि क्या है? कॉमन लॉ इज ए कस्टमरी लॉज ऑफ इंग्लैंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रिटिश कोर्ट। कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ का तात्पर्य इंग्लैंड के प्रथागत विधियों से है, जिसे ब्रिटिश न्यायालय मान्यता देते हैं। यानी कॉमन लॉ क्या है? कस्टमरी लॉज हैं, जिसे ब्रिटिश कोर्ट रिकॉग्नाइज करते हैं या मान्यता देते हैं। इस प्रकार जिन कस्टम्स को कोर्ट मान्यता नहीं देते वे कॉमन लॉ के अंतर्गत नहीं आते, अर्थात सभी कस्टम्स कॉमन लॉ नहीं होते। वही कस्टम्स कॉमन लॉ होंगे जिन कस्टम्स को कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगी, मान्यता प्रदान करेगी। जब हम राइट ऑफ पर्सन, व्यक्तियों के अधिकार को देखते हैं, तो एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को यह राइट है कि वह अपने बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन को सुरक्षित रखे और दूसरा कोई भी व्यक्ति उसके इन राइट्स में कोई इंटरफियर न करे, कोई हस्तक्षेप न करे। तो टॉर्ट के संबंध में कहा जाता है कि जितने संभव तरीके से किसी व्यक्ति के राइट्स में इंटरफियर किया जा सकता है, अर्थात किसी व्यक्ति के बॉडी, प्रॉपर्टी, उसके रेपुटेशन के राइट में इंटरफियर किया जा सकता है, उतने संभव तरीके के टॉर्ट एराइज हो सकते हैं। अब इसका निर्धारण कौन करेगा, इसका डिटर्मिनेशन कौन करेगा?
कि किसी व्यक्ति के पास राइट है, तो इसका डिटर्मिनेशन कोर्ट द्वारा किया जाएगा कि क्या ऐसा राइट किसी व्यक्ति के पास है। यदि ऐसा राइट किसी व्यक्ति के पास है तो कोर्ट उसे टॉर्ट मानेगा। एज यू नो कि कोई भी इंसिडेंट इस अर्थ पर पहली बार घटी होगी, कोई भी घटना इस धरती पर पहली बार घटी होगी, उसी प्रकार इस अर्थ पर कोई पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने किसी के ऊपर पत्थर फेंका होगा, बाल पकड़कर खींचा होगा, किसी दूसरे के घर में बिना परमिशन के इंटर किया होगा, किसी के ऊपर थूका होगा, किसी के रेपुटेशन को खराब किया होगा, किसी के ऊपर गंदा पानी फेंका होगा, अपना कूड़ा किसी दूसरे के घर में फेंका होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि इस अर्थ पर कोई पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने किसी के ऊपर पत्थर फेंका होगा। तो जो एग्रीव्ड पर्सन रहा होगा, जो पीड़ित व्यक्ति रहा होगा, यानी जो प्लेंटिफ रहा होगा, वह कोर्ट में गया होगा, यानी कोर्ट में प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया होगा कोर्ट में। तो कोर्ट ने यह डिसाइड किया होगा कि उस व्यक्ति को अपने बॉडी को प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखने के राइट में इंटरफियर किया है, और कोर्ट ने एक संप्रहार का अपकृत्य, एक बैटरी का टॉर्ट डेवलप किया होगा, अर्थात उसका एक नाम दिया होगा, उसका एक नामकरण किया होगा, क्योंकि वह पहली बार घटना घटी थी तो उसका एक नया नाम दिया कि इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के बॉडी को सुरक्षित रखने के राइट में इंटरफियर किया जाएगा तो उसे क्या माना जाएगा, बैटरी माना जाएगा। यानी एक नए प्रकार का टॉर्ट का डेवलप किया कोर्ट ने। इसी प्रकार से अनेकों नए नए टॉर्ट्स की उत्पत्ति कोर्ट द्वारा की गई है, जैसे नेग्लिजेंस, डिफॉर्मेशन, डिसीट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल कोर्ट ने नए टॉर्ट के रूप में ले डाउन किया है। एज यू नोट दैट मनुष्य एक रेशनल एनिमल है, मनुष्य एक रेशनल एनिमल है, और रेशनल एनिमल होने के नाते ऑर्डर एंड पीस मनुष्य की पुरानी एस्पिरेशंस हैं। यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि यह ऑर्डर किस ओर संकेत करता है या क्या देता है। तो ऑर्डर कैनोट्स यूनिफॉर्मिटी, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, अर्थात ऑर्डर एक रूपता, निरंतरता और स्थिरता को दर्शाता है। वहीं इसका रिवर्स, उल्टा, अर्थात यदि यह ऑर्डर न हो तो क्या होगा। तो ऑर्डर न होने पर डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन और एनार्की एराइज होगी, अर्थात ऑर्डर नहीं होगा तो क्या होगा, अव्यवस्था, भ्रम और अराजकता उत्पन्न होगी। और एनार्की होने से क्या होगा, अराजकता होने से क्या होगा, तो एनार्की ब्रिंग्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, और अराजकता समाज में बिखराव या विघटन को लाएगी। एवरी सोसाइटी देयरफॉर लाइक्स टू अवॉइड ए स्टेट ऑफ utter confusion which affects human ability and happiness adversely। इसलिए प्रत्येक समाज पूरी तरह से भ्रम की स्थिति से बचना पसंद करता है, जो मानव क्षमता और खुशी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। हमारी नेचर इस ऑर्डर को एक्सप्रेस करती है, जो एक यूनिवर्सल और सुप्रीम लॉ है, जो एक सार्वभौमिक और सर्वोच्च विधि है। यहाँ लॉ के दो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, विधि के दो मूल अवधारणाएं हैं, ऑर्डर एंड जस्टिस।
रोमन लॉ का एक मैगजिम है यूबी सोसाइटस एबी जस, जिसकी मीनिंग है वेयर एवर देयर इज सोसाइटी देयर इज लॉ, अर्थात जहाँ भी समाज है वहाँ विधि है, कानून है। इस प्रकार लॉ एनार्की एंड डिस्पोटिज्म अराजकता निरंकुशता के लिए हॉस्टाइल है, क्योंकि लॉ इस प्रकार के आर्बिट्रेरी पावर्स पर अंकुश लगाता है, रोक लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इसलिए वेयर एवर देयर इज सोसाइटी देयर इज लॉ, अर्थात जहाँ समाज है वहाँ विधि है। यहाँ फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज ए सोसाइटी, समाज क्या है? तो सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, समाज व्यक्तियों का एक समूह है जहाँ एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं। यानी जब व्यक्ति समाज में रहता है, सोसाइटी में रहता है, तो एक दूसरे के विरुद्ध कुछ हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। इस प्रकार जहाँ सोसाइटी होगी वहाँ डिस्प्यूट होगा, इसलिए इनके बीच ऑर्डर एंड पीस बनाना आवश्यक है, और यह सिस्टमेटिक होगा तो जस्टिस अवेलेबल होगा, न्याय उपलब्ध होगा या न्याय प्राप्त होगा। सोसाइटी में व्यक्तियों के बीच कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होने के कारण व्यक्ति अपने राइट प्राप्त करने के लिए दूसरे के राइट्स में इंटरफियर करता है, दूसरे के अधिकारों में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। तो यहाँ इंटरफेरेंस दो प्रकार का हो सकता है, टू सम पर्सन और टू ए सोसाइटी, किसी व्यक्ति को या किसी समाज को। जब किसी व्यक्ति के राइट में इंटरफेरेंस किया जाता है तो उसे सिविल रॉन्ग या प्राइवेट रॉन्ग या प्राइवेट इंजरीज कहते हैं। वहीं जब सोसाइटी के राइट में इंटरफेरेंस किया जाता है तो उसे हम पब्लिक रॉन्ग कहते हैं या पब्लिक इंजरीज भी कहते हैं। इसे प्राइवेट रॉन्ग या सिविल रॉन्ग क्या होता है? प्राइवेट रॉन्ग या सिविल रॉन्ग यह किसी व्यक्ति के अगेंस्ट होता है, इसे टॉर्ट माना जाता है। सिविल रॉन्ग और भी हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। वहीं पब्लिक रॉन्ग स्टेट के अगेंस्ट एक थ्रेट एराइज करते हैं और इसे क्राइम माना जाता है। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे जब टॉर्ट और क्राइम के डिफरेंस को देखेंगे। अब यहाँ रॉन्ग वर्ड आया है, तो व्हाट इज ए रॉन्ग, दोष क्या है? तो रॉन्ग मीन्स अटैक ऑन इंटरेस्ट ऑफ पर्सन। दोष क्या है? किसी के इंटरेस्ट पर अटैक करना या हमला या हस्तक्षेप करना, जैसे किसी के घर में कूड़ा ले जाकर फेंक देना, किसी के ऊपर गंदा पानी फेंक देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। काइंड्स ऑफ रॉन्ग भी हैं, इस टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसलिए विधिवत यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लॉ ऑफ टॉर्ट के पर्पज को देखेंगे, यानी अपकृत्य का मूल उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज क्या है टॉर्ट का। तो टॉर्ट का पर्पज है व्यक्तियों के प्राइवेट राइट्स को प्रोटेक्शन दिलाना, और इनके वायलेशन होने के कंडीशन में उन्हें रॉन्ग डूअर से, जो दोष करने वाला व्यक्ति है यानी दोषकर्ता से, डैमेजेस दिलाना, क्षतिपूर्ति दिलाना है। यानी इस प्रकार लॉ ऑफ टॉर्ट का जो पर्पज है वह क्या है? प्राइवेट राइट को प्रोटेक्शन दिलाना, संरक्षण दिलाना, और इसका उल्लंघन होने पर, वायलेशन होने पर क्या किया जाएगा? जो दोष करता है, रॉन्ग डूअर है, उससे डैमेजेज या क्षतिपूर्ति दिलवाना। वहीं कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज यह होता है कि प्राइवेट पार्टीज अपने लाइबिलिटीज
और ऑब्लिगेशंस को पूरा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का कंप्लायंस करे। तो दोनों में अंतर है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में। तो हम टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट का जब डिफरेंस बताएंगे तो वहाँ इसको डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ मेन पर्पज टॉर्ट का है कि प्राइवेट राइट्स को प्रोटेक्शन दिलाना, और उस राइट में कोई इंटरफियर किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो दोष करता है, रॉन्ग डूअर है, उससे क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए। धन्यवाद।